हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में कि स्ट्रिक के ऊपर आप किस तरह से आरएसआई डाइवर्जेंस का स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो स्कैनर क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है, आपको डेफिनेशन दी गई है। तो मोटा मोटा डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। डाइवर्जेंस इज व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ टेक्निकल इंडिकेटर। मतलब कि अगर आपका जो प्राइस है, आप कोई भी इंडिकेटर्स में यूज कर सकते हैं, आरएसआई कर सकते हैं, एमएसीडी कर सकते हैं, ऑसिलेटर कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर आपका जो इंडिकेटर है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्राइस है वो अपोजिट जा रहा है आपके इंडिकेटर से, तो वो आपका डाइवर्जेंस कहलाता है मेनली। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई और हाई आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड की तरफ आपको इशारा कर रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑसिलेटर का डाइवर्जेंस देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको शो कर रहा है। तो प्राइस आपको शो कर रहा है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ, और इंडिकेटर आपको इसका अपोजिट नीचे की तरफ मूव करता हुआ शो हो रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस वार्न्स दैट द करंट प्राइस ट्रेंड में बी वीकनिंग। तो इसका मतलब ये होता है, जब भी आपको डाइवर्जेंस चार्ट के ऊपर दिखे तो इसका मतलब है कि जो आपके स्टॉक का ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, और यहां से उसके ट्रेंड रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद एंड इन सम केसेस में लीड टू द प्राइस चेंजिंग डायरेक्शन। तो वही बात ये कह रहा है कि अगर आपका डाइवर्जेंस आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका जो ऑसिलेटर आपका इंडिकेटर दिखा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक का जो रिवर्सल का चांस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहां से हो सकता है कि मार्केट आपका नीचे जाए, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं आपके, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है आपका बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे, जहां पे कि आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है स्टॉक का ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो आपका आरएसआई है वो इसकी देखिए बेरिश डाइवर्जेंस, मतलब कि आरएसआई आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया आपका बेरिश डाइवर्जेंस, जहां पे कि आरएसआई नीचे की तरफ है लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये आपका यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है। तो ये हो गया आपके दो तरह के डाइवर्जेंस, एक हो गया आपका बुलिश डाइवर्जेंस और एक हो गया आपका बेरिश डाइवर्जेंस। तो अब बात आती है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो इसको फाइंड हम कैसे करें कि कौन सा स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे लोअर आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस बना और यहाँ से मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश डाइवर्जेंस बना और मार्केट ने यहाँ से एकदम से आप देख सकते हैं कितना अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ पे दिया है। तो इसी चीज को बहुत आसानी से ढूंढने के लिए कि आप किस तरह से स्टॉक्स के अंदर, इतने सारे स्टॉक्स हैं आपके मार्केट के अंदर, तो किस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर क्या आपका बुलिश या फिर बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा हो। उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे अपनी स्ट्रिक के स्कैनर की। तो स्कैनर के ऊपर जाएंगे, हम क्रिएट स्कैनर करेंगे। स्कैनर पे क्रिएट करने के बाद आप देखिए आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको होगा स्कैन ऑन, कि आपको निफ्टी 50 पे करना है, निफ्टी 100 पे करना है, निफ्टी 500 पे करना है, किसी पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 लगाता हूँ। टाइम फ्रेम देखिए, जब भी आप कोई भी चार्ट पैटर्न लेते हैं या फिर आप डाइवर्जेंस ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कम से कम टाइम फ्रेम अपना बड़ा रखना है, तब जाके आपको अच्छा प्रोबेबिलिटी मिलेगा डाइवर्जेंस होने का। तो आप यहाँ पे 1 आवर का रखिए। उसके बाद आपकी जो चार्ट है वो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट रहेगा, हैकिनेस की मत लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे पीरियड। पीरियड मतलब कि आपका कितना पीरियड आपको लेना है, यहाँ पे मिनिमम लेंगे हम, और यहाँ पे 10, 20, 30 अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे कंडीशन बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा इस कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे। इसके बाद हम लिखेंगे लो, यहाँ पे डन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑफसेट आपको डालना पड़ेगा, एक ऑफसेट आपको यहाँ पे डालना है -1। अब इस कंडीशन का मतलब होगी कि आपकी जो पिछली 10 कैंडल्स हैं ये यहाँ पे उनको देखेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि ये लोअर होनी चाहिए, पिछली 10 कैंडल का जो लो है वो लोअर होना चाहिए। यहाँ पे सेम कंडीशन आ जाएगी आपकी, पीरियड मिनिमम यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा आपका लो, और यहाँ पे आपका ऑफसेट रहेगा -11। अब यहाँ पे देखिए इसका टोटल का मतलब आपका यहाँ पे क्या बनता है। अब इसका मतलब है कि जो पहली, मतलब ये वाली जो पहली 10 कैंडल्स हैं वो उनका जो लो है, उसका जो लो है वो लोअर होना चाहिए पिछली 10 कैंडल्स के लो से। अब इसके बाद ऐड अनदर कंडीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम टू सेम पीरियड ही आएगा। पहले तो यहाँ पे पीरियड मिनिमम 10 ही रखेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम आरएसआई, क्योंकि हम आरएसआई के रिलेटिव देख रहे हैं। तो आरएसआई और यहाँ पे ऑफसेट जो आपका रहेगा -1 रहेगा। और आरएसआई आपको पता है डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे अगर प्राइस लोअर जा रहा है तो आरएसआई क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एक बार मैं आपको दोबारा से कंडीशन सारी समझाऊंगा, पहले मैं कंडीशन यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले यहाँ मैं अपनी स्ट्रेटजी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है। यहाँ पे फिर से आपके पास आएगा पीरियड
मिनिमम 10 और यहाँ पे आएगा आपका RSI, एक मिनट, RSI और यहाँ पे आपका रहेगा -11। सेम टू सेम ऊपरी कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पे आपका पीरियड मिनिमम की जगह आपका यहाँ पे RSI, मतलब कि लो की जगह आपका RSI आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखिए पहली लाइन का मतलब है कि आपके जो पहली 10 कैंडल्स हैं उनका जो लो है वो पिछली 10 कैंडल से नीचे होना चाहिए। मतलब आपको चार्ट के ऊपर ये चीज दिखेगी इस तरह से। मतलब ये देखिए, ये आपकी हो गई समझ ली पिछली 10 कैंडल्स और ये हो गई आपकी अगली 10 कैंडल्स। तो आपका इसका मतलब क्या है कि जो ये जो पहली 10 कैंडल्स है इसका लो पिछली 10 कैंडल से नीचे हो जाना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन हो गई आपकी प्राइस की। और जो दूसरी कंडीशन हमने बनाई है वो है कि पीरियड मिनिमम, मतलब कि जो पहली 10 कैंडल, मतलब कि RSI अगर आप देखेंगे, RSI जो नीचे बनता है ये वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो 14 पीरियड का आपका RSI है वो हायर होना चाहिए पिछले RSI के लो से। मतलब अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे सारी बेरिश डाइवर्जेंस, ये देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये समझ लीजिए 10 कैंडल है, इसका जो लो है वो पिछले लो से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज हमने लिखी है कि RSI का जो पिछली पीरियड का मिनिमम का -1 है वो हायर देन होना चाहिए पिछली अगली RSI से। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे आपका RSI बना है इस तरह से A, और ये आपका दूसरा स्विंग हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया एक RSI का स्विंग और एक RSI का स्विंग ये हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो डाइवर्जेंस है आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए। तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और आपका RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस। तो इसका नाम हम दे देते हैं बुलिश। तो ये हो गया आपका इसका एग्जांपल कि बुलिश डाइवर्जेंस आपको किस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ पे सेव एंड स्कैन करेंगे, सॉरी स्कैन एंड सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ PNB का नाम यहाँ पे आपका आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 10 कैंडल्स लिए हैं तो सिर्फ PNB हमारे पास यहाँ पे फिल्टर होके आया है। तो यहाँ पे मैं अगर PNB का स्टॉक देखूं तो यहाँ पे हम चलते हैं PNB के ऊपर, और ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा भी रखा है बुलिश डाइवर्जेंस आपका। देखिए चार्ट के ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है आपका। ये देखिए यहाँ पे आपकी 10 कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बना है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखिए आप नीचे की तरफ आ रहा है, आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया फिर प्राइस नीचे गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह से प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो RSI आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है, जो कि इसने हमें स्कैन करके यहाँ पे दिखा दिया, बुलिश डाइवर्जेंस आपको स्कैन करके दिखा दिया है। तो ये तो हो गया आपकी बुलिश डाइवर्जेंस की बात। यहीं अगर हम बेरिश डाइवर्जेंस की बात करें तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो आता है। अब देखिए इसी चीज को हमें बुलिश से बेरिश में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल चीज है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जहां जहां आपको लो दिख रहा है वहां वहां हाई भर देना है। जैसे यहाँ पे लो -1 दिख रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे हाई, प्राइस हाई यहाँ पे करेंगे -1। ओके, जहां लोअर देन दिख रहा है वहां पे आपको कर देना हायर देन। यहाँ पे फिर से लो -11 है तो यहाँ पे आपको हाई -11 करना है। यहाँ पे हाई प्राइस, यहाँ पे -11। ओके, ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंपल हायर देन की जगह यहाँ पे कर देना है आपको लोअर देन। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे लोअर देन डाल देना है। और ये आपकी कंडीशन हो गई। ये है आपका बुलिश सॉरी बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे बुलिश, तो इसके ऊपर मत जाइए, स्कैन एंड सेव करेंगे हम तो देखिए रिजल्ट हमारे पास कुछ और आएंगे। ओके, कोई स्टॉक ही आपका मैच नहीं कर रहा है बेरिश डाइवर्जेंस से, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई स्टॉक यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ आपका 15 मिनट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए क्योंकि 10 कैंडल्स के अंदर हो सकता है इसको नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज किया तो कितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपके आ गए हैं। लेकिन बेटर होगा कि आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम से यूज कीजिए, ज्यादा ज्यादा सबसे छोटा आपको जाना है 30 मिनट्स के ऊपर जाइए, इससे कम तो मत ही जाइए इसके ऊपर। अगर आप कोई भी डाइवर्जेंस या फिर कोई भी अपना चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, इससे नीचे आप लोग मत जाइए। तो ये हो गई आपकी बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस की बात। तो इस तरह से आप बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस को अगर आपको स्टॉक पे स्कैन करना है, मतलब अपने चार्ट्स के ऊपर स्कैन करना है किसके अंदर ये कंडीशन बनी है आपकी, तो आप यहां से इजीली स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप RSI डाइवर्जेंस के ऊपर यहाँ पे स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिक के साथ।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।